और आज एक भारत के लिए एक अहम और बहुत ही संवेदनशील खबर, उसकी बात कर लेते हैं। करनाल में आतंकियों की गिरफ्तारी से हड़कंप। पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया है और आतंकियों का पाकिस्तान कनेक्शन सामने आया है। पाकिस्तान में आतंकी हरविंदर रिंडा के संपर्क में थे ये चारों। भारी मात्रा में विस्फोटक लेकर नांदेड़ जा रहे थे, लेकिन उसके पहले ही करनाल में पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर इनको गिरफ्तार कर लिया। बड़ी कामयाबी है, लेकिन एक बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा था, इसका भी अब खुलासा हो गया है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त जुड़े। मोहित, और क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि अपने आप में एक चिंता बढ़ाने वाली है। पाकिस्तान से होते हुए पंजाब कनेक्शन से दिल्ली तक का रूट दिखाई दे रहा है, और जो जानकारी शुरुआत में आपने दी भी थी कि तेलंगाना का भी जिक्र उनके टारगेट मैप में था। देखिए, अभी जो 4 आतंकी हैं जिनको पकड़ा गया है और उनको यहाँ रखा गया है, करनाल में CIA 1 स्टाफ का जो थाना है वहाँ पर उनको रखा गया है, और यहाँ पर पंजाब पुलिस के साथ IB की टीम पहुंच चुकी है और लगातार पूछताछ की जा रही है। आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि खालिस्तान टेरर को फिर से रिवाइव करने की कोशिश है, क्योंकि ISI की शह पर लगातार पाकिस्तान में जो छिपकर आतंकी बैठे हुए हैं, खालिस्तान समर्थक आतंकी जिनको पाकिस्तान ने शह दे रखी है, उनमें से एक है हरविंदर सिंह रिंदा, और उसी के इशारे पर ये पूरा का पूरा प्लान बनाया गया था। हालांकि प्लान में टारगेट क्या था इसको लेकर अभी स्थिति क्लियर नहीं है, और जो आतंकी पकड़े गए हैं उन्होंने जानकारी दी है उसके मुताबिक तेलंगाना में जो स्लीपर सेल है उन तक ये हथियारों और विस्फोटक का जखीरा पहुंचाया जाना था। लेकिन क्या ये रूट कहीं ऐसा तो नहीं था कि दिल्ली की ओर आना था, दिल्ली टारगेट पर हो सकता है? ये तमाम ऐसी बातें हैं जिन पर तफ्तीश की जा रही है। और जैसे ही इन आतंकियों के पास से जो 3 कंटेनर पकड़े गए हैं विस्फोटक के, जिनके साथ IED लगा था, उसके बाद और भी हड़कंप मच गया है कि आखिरकार इतना बड़ा विस्फोटक किस तबाही के लिए लेकर जाया जा रहा था, और तेलंगाना अगर इस विस्फोटक को किसी स्लीपर सेल के पास पहुंचाया जाना था तो उसका टारगेट क्या था। इसी वजह से हड़कंप मचा हुआ है। पंजाब पुलिस ने इनपुट दिया देर रात करनाल पुलिस को, जिसके बाद सुबह 4 बजे इन लोगों को इनोवा गाड़ी से पकड़ा गया है, और उसके बाद चारों आतंकियों को एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूँगा अंदर कितनी बड़ी संख्या में जो सीनियर पुलिस पंजाब पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो पहुंचे हुए हैं। IB की टीमें पहुंची हुई हैं, और हरियाणा पुलिस के भी कई सीनियर अफसर यहां पर पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज, उनके साथ DGP हरियाणा पल पल की जो रिपोर्ट है वो ले रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मंसूबा क्या था, टारगेट क्या था। तेलंगाना अगर स्लीपर सेल्स के हवाले ये बड़ा विस्फोटक किया जाना था तो उसके बाद उनका आगे टारगेट क्या था? क्या ये लोग सिर्फ हैंडलर्स थे जिनको ये कंसाइनमेंट पहुंचा था? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से फिरोजपुर में ये विस्फोटक और हथियारों का कंसाइनमेंट भेजा गया, और उसके बाद एक बड़ा जो टारगेट था उसको तैयार किया जा रहा था। तो ये किस तरह की तैयारी हो रही थी, क्या प्लानिंग थी, और इन युवाओं को खालिस्तान के नाम पर बिल्कुल सही बात है मोहित। जाहिर है इस वक्त पूछताछ जारी है इन संदिग्ध आतंकियों से, और बहुत सारी कड़ियां जोड़ने की कोशिश इस वक्त पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। मोहित, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच करनाल के SP गंगाराम पुनिया ने जो बयान दिया है वो अपने दर्शकों को दिखा दें। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हथियार आए, देखिए ये बड़ी बात है जो कि क्लियर हुई है। चारों संदिग्ध हरविंदर सिंह के लिए काम करते हैं। हरविंदर सिंह रिंदा, जो कि पाकिस्तान में रहकर तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। और ये जो 4 आतंकी धरे गए हैं, इनमें से 3 आतंकी फिरोजपुर के और एक लुधियाना का रहने वाला है। ये भी अब तक जानकारी सामने आ चुकी है। एक्सप्लोजिव या हथियार हो सकते हैं, इसी इंफॉर्मेशन पे हमने और 3 हमारी डायल 112 गाड़ियां और एक लोकल थाने की गाड़ी हमने जैसे ही वो इनोवा गाड़ी वहां पहुंची, हमने उस गाड़ी को वहां पर रोका, चारों युवकों को काबू किया। युवकों ने पूछताछ पे अपना नाम गुरप्रीत, मनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र बताया। ये चारों ही पंजाब के रहने वाले हैं। 3 जो युवक हैं वो जिले से और एक लुधियाना जिले से है। उसके बाद में हमने हमारी BDDS टीम को और FSL टीम को मौके पर बुलाया था। गाड़ी की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान एक देसी पिस्टल, 30 जिंदा कारतूस और 3 लोहे के कंटेनर, जिनका एक का वजन लगभग 2.5 किलो के आसपास है, वो मिले थे। उसके बाद में अभी BDDS टीम ने जो एक्सरे जो किया है उसमें एक्सप्लोजिव्स की पुष्टि हुई है। तो जो युवकों से मैंने पूछताछ करी है उसके अनुसार जो हरविंदर सिंह
रिंदा, जो कि पाकिस्तान बेस्ड है, उसने ड्रोन के जरिए फिरोजपुर जिले में इनकी सप्लाई करी थी। और उसके बाद में पहले भी कंसाइनमेंट एक बार उसके पास में आ चुका है। ये कंसाइनमेंट जो है वो उसके लेकर के फिरोजपुर से लेकर के वहाँ जा रहे थे नांदेड़ के पास में। इसकी सूचना मिलने पर आज रोका था और इनको पकड़ के लाए हैं। हमने थाना मधुबन में FIR नंबर 141 आज की डेट में एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 की धारा 4 में 5, आर्म्स एक्ट की धारा 25 व UAPA एक्ट के तहत मामला दर्ज। और आइए अब पूरा मामला आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। ये बड़ी खबर है, करनाल में पकड़े गए पाकिस्तानी कनेक्शन वाले 4 आतंकी। जी हां, ये रहने वाले तो पंजाब के हैं, लेकिन इनका पाकिस्तान से सीधा कनेक्शन जुड़ रहा है। और सीधा कनेक्शन किससे? इस रिंदा से, जो पाकिस्तान में बैठकर तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है और खालिस्तानी आतंकियों को पनाह देता है। खुफिया जानकारी मिलने पर इनकी गाड़ी रोककर पूछताछ की गई। 4 आतंकी थे जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इन्होंने अपना नाम क्या बताया है? गुरप्रीत, अमनदीप, परमिंदर और भूपेंद्र। ये इन 4 आतंकियों के नाम हैं। इनके पास से बरामद क्या हुआ है? 1 देसी पिस्टल, 31 जिंदा कारतूस, 3 लोहे के कंटेनर। ये सबसे अहम है क्योंकि इन्हीं कंटेनर्स में बारूद भरा हुआ था। इसकी जांच चल रही है कि RDX है या नहीं। इनमें से 3 फिरोजपुर, यानी जो 4 आतंकी पकड़े गए उनमें से 3 फिरोजपुर के रहने वाले हैं और 1 लुधियाना का रहने वाला है। यानी 4 के चारों आतंकी पंजाब के ही रहने वाले हैं और इनके हैंडलर पाकिस्तान में बैठे हुए थे। उनके इशारे पर ये आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पकड़े गए। जांच में इनके पास से जो कंटेनर बरामद हुए हैं उसमें विस्फोटक होने की पुष्टि हो चुकी है। पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा के बारे में यह कहा जा रहा है। ये देखिए, रिंदा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो आतंकी है जो पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकियों को निर्देश दे रहा था। क्या करना है, कब करना है, कहां जाना है, कैसे रहना है, इन सारी बातों का निर्देश ये रिंदा दे रहा था। इन 4 आतंकियों को ये पता चल चुका है। रिंदा ने ही इन्हें ड्रोन के जरिए फिरोजपुर में हथियारों की सप्लाई की थी। और ये बड़ा सवाल भी उठता है यहां पर कि हथियार पाकिस्तान से कैसे पहुंच गए पंजाब के अंदर ड्रोन के जरिए। सिक्योरिटी लैप्स कहां हुआ, इसका भी अब पता लगाया जाएगा। रिंदा ही इन्हें विस्फोटक और लोकेशन उपलब्ध करवाता था, यानी जो कहा जाता था उसको अंजाम देते थे पंजाब में बैठे ये आतंकी। बड़ा खुलासा हुआ है, रिंदा ने तेलंगाना के आदिलाबाद के पास की लोकेशन भी ऐप के जरिए भेजी थी। अब इसका क्या मतलब था? आदिलाबाद की लोकेशन क्यों भेजी गई इन आतंकियों को हरविंदर रिंदा की तरफ से, यह भी पता लगाया जा रहा है। कड़ियां जोड़ने में इस वक्त पुलिस अधिकारी जुटे हुए। बिल्कुल समीर, और आतंकी हरविंदर रिंदा पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद मिला। करनाल से दिल्ली की तरफ ये आतंकी बढ़ रहे थे। सिक्योरिटी एजेंसियों ने बड़ी साजिश नाकाम की है। तो पाकिस्तान से ये रिंदा एक तरीके से हैंडलर था उनका, और उसके इशारे पर ये अपना मूवमेंट तय कर रहे थे। तो देखिए, ये जानना बड़ा अहम है क्योंकि सारी कड़ियां कहां से जुड़ रही हैं। आतंकी पंजाब के, लेकिन हैंडल इन्हें कौन कर रहा था? हरविंदर सिंह रिंदा। अब ये रिंदा कौन है, ये जरा आपको बताते हैं। ये भी पंजाब के तरन तारन का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में बैठकर वहां से तमाम आतंकी गतिविधियों को ये अंजाम दे रहा है। 11 साल की उम्र में पंजाब से ये नांदेड़ शिफ्ट हो गया था। हरविंदर सिंह रिंदा 18 साल की उम्र में तारन में इसने पहला कत्ल किया था। सिर्फ 18 साल की उम्र में तरन तारन में कारोबारियों से वसूली करने लगा था ये हरविंदर सिंह रिंदा। यानी अपराध के रास्ते पर इसने बहुत पहले कदम बढ़ा लिए थे। नेपाल के रास्ते ये पाकिस्तान पहुंचा और पाकिस्तान में तमाम आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना इसने सीखा। फर्जी पहचान पत्र पर रिंदा ने पासपोर्ट बनवाया। पाकिस्तान में ISI की सुरक्षा में हरविंदर रिंदा रहता है, यानी पाकिस्तान की बदनाम खुफिया एजेंसी हिफाजत करती है तमाम आतंकियों की। उन आतंकियों की फहरिस्त में ये हरविंदर सिंह रिंदा भी है, जो कि पंजाब से गया हुआ आतंकी है, पाकिस्तान में रहता है और पाकिस्तान में बैठकर इस वक्त
तमाम आतंकियों को दिशा निर्देश देता है कि क्या करना है, कैसे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है। सीधे मोहित मल्होत्रा के पास आपको लिए चलते हैं। मोहित लगातार इस पूरे केस को ट्रैक कर रहे हैं। मोहित, जाहिर है बहुत अहम इंफॉर्मेशन इन आतंकियों के पास से मिलेगी पुलिस को, खुफिया एजेंसियों को। जो विस्फोटक मिला है इनके पास से, क्योंकि लोहे के कंटेनर्स कई बरामद किए गए थे, उन विस्फोटकों के बारे में कुछ पता चल पाया है क्या? आरडीएक्स था या ये नहीं? देखिए, अभी मेरे पास एक ताजा जानकारी है कि 3 ये कंटेनर हैं, लोहे के कंटेनर हैं जिनके अंदर विस्फोटक भरा गया था। हाँ। और इनसे काफी बड़ा विस्फोट हो सकता है। हालांकि विस्फोटक किस तरह का है वो तो फोरेंसिक जो एक्सपर्ट जांच करेंगे उसके बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि एक लैपटॉप के जरिए इन तीनों कंटेनर्स के साथ जो आईडी लगा था उसके टाइमर को ऑपरेट किया जाना था। यानी पूरी तैयारी के साथ ही पाकिस्तान से ये जो विस्फोटक है उसको भेजा गया था और इसको ऑपरेट करने के लिए एक लैपटॉप का इस्तेमाल किया जाना था। ये ताज़ा जानकारी है। टाइमर भी लगे हुए थे, टाइमर्स के साथ ही इनका इस्तेमाल होना था। आपको जल्दी से मैं अंदर की तस्वीरें दिखा देता हूं जहां पर आतंकियों को रखा गया है। ये CIA 1 स्टाफ का करनाल पुलिस का थाना है और यहां पर चारों जो आतंकी हैं उनको रखा गया। उनसे लगातार पूछताछ हो रही है। IB की टीमें यहां पर पहुंची हुई हैं। इसके अलावा हरियाणा पुलिस की तमाम जो टीमें हैं, कम से कम 30 से 40 हरियाणा पुलिस के सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। IB की टीमें यहाँ पर पहुंची हुई हैं और लगातार इन आतंकियों से जो पूछताछ की जा रही जानकारी है। आप हालांकि इन अभी ये आतंकी कह रहे कंटेनर्स हैं और कि इन ये जो एक्सप्लोसिव विस्फोटक के बारे की टीम है, में, ये इनको मोहित, जो जानकारी इन एक्सप्लोसिव के बारे में आप बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये रेडी टू यूज था। ये जो भी आईडी उन्होंने बनाया था रेडी टू यूज था। फिर तेलंगाना इस तरह के तैयार विस्फोटकों को ले जाने का क्या मकसद हो सकता है? क्या इस बात की संभावना ज्यादा दिख रही है कि तेलंगाना के बजाय कहीं इनका इस्तेमाल कहीं बीच में ही होना था? देखिए, अभी यही सुरक्षा एजेंसियों को आशंका, इसी वजह से IB को भी जांच में शामिल किया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि तेलंगाना की बात करके पूरी जांच को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही हो, टारगेट कुछ और हो, हैंडलर कहीं और बैठे हैं जिनको ये पूरा विस्फोटक दिया जाना था। क्योंकि ये जो पूरा रूट है, इन लोगों ने फिरोजपुर से जो करनाल का रूट पकड़ा, कहीं ऐसा तो नहीं था कि ये दिल्ली की तरफ या कोई और NCR का शहर है उनको टारगेट करने का इनका इरादा हो। ये भी एक जांच का विषय है। और तेलंगाना में अगर हैंडलर बैठे हैं तो उनका इरादा क्या था? तेलंगाना में विस्फोटक दिया जाना, क्या साउथ में तेलंगाना या आसपास के किसी राज्य में किसी जगह को ठिकाना बनाना था, या फिर उस वहां से विस्फोटक को दिल्ली या NCR तक पहुंचाया जाना था? ये तमाम जांच के विषय हैं। और ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने पुलिस की जांच को डाइवर्ट करने के लिए ये एक नई बात छेड़ दी हो कि ये विस्फोटक को तेलंगाना लेके जा रहे हो। हालांकि अगर हम रूट की बात करें, अगर बाय रोड किसी को तेलंगाना जाना है तो रास्ता तो वही है जहां से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली के आसपास इस विस्फोटक को पहचाना हो, क्योंकि आप जिस तरह से कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि रेडी टू यूज यानी विस्फोट करने के लिए ये विस्फोटक कंटेनर पूरी तरह से तैयार थे। एक लैपटॉप से इनको ऑपरेट किया जाना था। तो इसी वजह से जो हरियाणा पुलिस है उसने तुरंत ही पंजाब पुलिस को जांच में शामिल किया है। IB के अधिकारी भी यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार एक बार नए सिरे से पूछताछ इन लोगों से की जा रही है। इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स और कुछ ऐसे मोबाइल ऐप्स हैं जिनके जरिए ये लोग पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा से बातचीत बिल्कुल कर रहे थे। मोहित, और ये बहुत अहम इंफॉर्मेशन आप दे रहे हैं इन आतंकियों के बारे में। और ऊपर जो हम अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये नई तस्वीरें सामने आई हैं। इन आतंकियों को गिरफ्त में लेने के बाद ये पहली तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो 4 आतंकी हैं जिन्हें विस्फोटक के साथ पकड़ा गया है। इरादा इनका क्या था? इरादा यह था कि ये महाराष्ट्र के नांदेड़ में जाएंगे। वहीं जानकारी यह भी मिल रही है कि दिल्ली को दहलाने की साजिश भी रची गई थी, लेकिन उससे पहले साजिश को नाकाम कर दिया गया और इन 4 के चारों आतंकियों को दबोच लिया गया। अब इनसे पूछताछ की जा रही है। IB की टीम वहां पर पहुंच चुकी है। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पूरी जांच कर रहा है कि जो बारूद इनके पास बरामद हुआ है वो आखिर किस तरह का है। तमाम खबरों से आपको आगे भी अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।